कक्षा 5 पाठ 8 रोमांचकारी कुश्ती। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। इतने में उनको खबर लगी कि कोठी से कुछ दूर एक शेर ने गाय मारी है। शीघ्रता से उस ओर जाकर देखा तो तुरंत ही मारी हुई गाय की एक लाश मिली। थोड़ी ही दूर पर शेर ने पग चिन्ह भी देख मिले। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया, चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ों से सुरक्षित कर जेम्स साहब एक साथी को लेकर उस गड्ढे में घुस गए। रात्रि के 10 बजे का समय होगा। अर्धचंद्र बादलों के छींट टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। दूर, काफी दूर तक रात की नीरवता में गंगा की धारा अनवरत रूप से जमाई सी ले सुनाई पड़ती थी। अब इसमें ये रात्रि का वर्णन है, और जब सुअर और शेर आ जाते हैं तो उसके आगे उसका पूरा वर्णन है। अब आगे बताते हैं। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा। शेर क्रोध से मिन्नाता हुआ था। ओठ पीछे खींचे, मूंछें खड़ी हुई, दांतों का प्रदर्शन करते और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को आ खड़ा हुआ। यौवन की उन्मत्तता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। सैकड़ों सुअरों को उसने खा डाला होगा। संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़ी बहुत खरोच और 2-4 घाव सुअर की कांप के भी थे। शेर जवानी की धार में बह रहा था, पर सुअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। उसने हुक की ताल ही नहीं ठोकी, वरन शेर की और एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की यह उसके आक्रमण का संकेत था। सुअर बड़ा विकट होता है, इस बार हमले की ठानकर फिर पीठ नहीं दिखाता। दोनों लड़ाके मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सुअर के चारों ओर रेंगता सा चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे हमला कर सके। सुअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैंतरे बदलता और अपना सिर उसकी ओर ही रखता। दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सुअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैंतरों का चक्कर कुछ संकीर्ण हुआ। गुर्राहट और हुक की ताल दोनों पहलवान ठोंक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिल सा गया। पुट्ठों और स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र सा किया। जंगल को दहलाने वाले गर्जन के साथ शक्ति का वह पुंज विद्युत गति से सुअर के ऊपर टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों ही लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सुअर के जबड़े पर पड़ी थी, बलिष्ठ सुअर लड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर का बोझ तीव्र गति से सुअर के ऊपर गिरा था, पर संभलकर सुअर ने हुक की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधापूर्ण आंखों से पैंतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीव्र वार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबर पर छूटी, पर मार अधिक खाई सुअर ने। शेर के प्यार से सुअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चिथड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सुअर की आंखों पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सो हो गया था, लेकिन सुअर की युद्ध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरन और भी प्रज्वलित हो गई थी। शेर पर भी बुरी बीत रही थी। छाती और बगल के छेदों से खून के फव्वारे फूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि मैं किस भला में आ फंसा हूँ। सुअर क्रोध से भिन्ना रहा था। बिगड़ कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सुअर के बार को बचा लिया और जैसे दोहरी सी होकर बिल्ली
चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सूअर की गर्दन पर आ गिरा। शीघ्र ही सूअर ने अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों से सूअर को फाड़ना प्रारंभ कर दिया। फोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई देता था। सूअर लड़खड़ा कर आगे को गिरा। मार की चोटों से अथवा दांव घात से जो कहना कठिन है, यह हुई दूसरी कुश्ती जो बराबर रही। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर ने गिरने का फल यह हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। अपने अगले पैर शेर की छाती पर रखकर सूअर ने 3-4 विकट हमले किए। अपनी पैनी और बड़ी कौपों से उसने शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सूअर लड़खड़ाता और थका हुआ सा कुछ दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, पर जोड़ रहा बराबर प्राण वेदना को